दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे 3 सवाल पूछने वाला हूं। अगर इन तीनों सवालों के जवाब आपके पास है तो समझ जाना कि आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिलने वाली है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जॉब सर्च कर रहे हो या फिर कोई अपना काम शुरू करने की सोच रहे हो तो रुको, पहले इन तीनों सवालों के जवाब अपने आप से पूछो। और ये सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आपके सिवा कोई नहीं जानता। ये सवाल पूछने से पहले मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को ध्यान से सुनना और पहचानने की कोशिश करना कि यह कहानी किस बंदे की है। एक बार एक लड़का अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेता है। वो 3-4 साल लगातार अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है और उसके बाद वो गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती। उसके बाद वह 10-15 हजार की सैलरी में प्राइवेट जॉब करना शुरू कर देता है। कई साल निकल जाते हैं, फिर वो एक दिन दुनिया को छोड़कर चला जाता है। कुछ समझ में आया कि ये कहानी किस इंसान की है। मैं बताता हूं कि ये कहानी हर उस इंसान की है जिसके पास इन तीनों सवालों का जवाब नहीं होता। अगर आप चाहते हो कि आपकी कहानी ऐसे ना हो तो फिर इन तीनों सवालों का जवाब अपने आप से जरूर पूछना। पहला सवाल, कौन हो आप? कौन जानता है आपको? हु आर यू? अपनी कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको इस दुनिया को बताना पड़ेगा कि आप कौन हो, और उसके लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो लाखों में कोई एक करता है। याद रखना, हर ताज के लिए सिर होता है लेकिन हर सिर के लिए ताज नहीं होता। उस ताज के लिए पहले आपको राजा की तरह बनना पड़ेगा। ये दुनिया राजा को जानती है मेरे भाई, प्रजा को नहीं। और राजा की तरह जिंदगी जीने के लिए, अपनी एक पहचान बनाने के लिए, अपनी एक कहानी बनाने के लिए आपको दूसरे सवाल का जवाब खुद से पूछना पड़ेगा। आप क्या बनना चाहते हो? आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है दोस्त? आपको यही नहीं पता होता कि आप क्या बनना चाहते हो। अगर पड़ोस का कोई लड़का रेलवे में जॉब लगता है तो आप भी रेलवे के फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर देते हो। अगर गांव में कोई लड़का कलेक्टर बन जाता है तो गांव के आधे से ज्यादा लड़कों को भूत सवार हो जाता है यूपीएससी का। किसी को भी तुम सक्सेस होते देखते हो ना तो तुम भी उसी फील्ड में जाने के बारे में सोचने लग जाते हो, क्योंकि आपको तीसरे सवाल का जवाब मालूम ही नहीं होता जो आपको एक बार खुद से पूछना है। वो सवाल है क्यों। आप जो कुछ भी बनना चाहते हो ना तो क्यों बनना चाहते हो, ये सवाल एक बार अपने आप से पूछना। अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो क्यों बनना चाहते हो? इसलिए तो नहीं कि पड़ोसी डॉक्टर बन गया और मैं भी बन जाऊंगा। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट की दुनिया में उस टाइम में एंट्री ली थी। उससे पहले लता मंगेशकर की आवाज पूरे हिंदुस्तान में गूंजने लगी थी। अगर उस समय सचिन तेंदुलकर ये सोचते कि मैं भी एक सिंगर बन जाता हूँ तो सोचो वो आज कहाँ होते। एक बार पूछो अपने आप से, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि तुम बनना क्या चाहते हो, इम्पोर्टेंट ये है तुम जो कुछ भी बनना चाहते हो ना वो आखिर क्यों बनना चाहते हो। उस एक वजह को ढूंढो। ये 3 सवाल हर रोज अपने आप से पूछना कि आप कौन हो, क्या बनना चाहते हो और क्यों बनना चाहते हो, और पूरी जान लगा दो उस काम को करने में। यकीन मानिए आपकी सफलता की सीढ़ियां अपने आप बनती चली जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। अब के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।